Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In my previous video, we have discussed with you the previous year questions paper, and in this video we are going to discuss the various production units of Indian Railway और ये units कहाँ पर लोकेटेड हैं और ये क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. फ्रेंड्स, इन अ नटशेल एक छोटे फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं जल्दी कि रेलवे की जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो कितनी है और कहां पर लोकेटेड है. 2018 में इस पर एक क्वेश्चन आया था. तो सबसे पहले चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको चितरंजन के नाम से भी जाना जाता है, वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको हम कोर भी बोलते हैं, ये इलाहाबाद यूपी में लोकेटेड है. DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी यूपी में लोकेटेड है. डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला पंजाब में लोकेटेड है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, यही क्वेश्चन था लास्ट ईयर जब पूछा था इन 2018 में कि ICF जो है वो कहां पर है. ICF इज लोकेटेड इन कपूरथला पंजाब. रेल व्हील फैक्ट्री इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका. रेल कोच फैक्ट्री है, जिसको हम शॉर्ट में RCF भी बोलते हैं, इज लोकेटेड इन रायबरेली यूपी. और रेल व्हील प्लांट इज लोकेटेड इन बेला बिहार. एंड डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन डांकुनी वेस्ट बंगाल. अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं. देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क इज द फर्स्ट इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट. और इसका जो नाम है चितरंजन, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, देश बंधु चितरंजन दास, जिनके नाम पर रखा गया है. सबसे बड़ी बात, 26 जनवरी 1950 यानी कि इंडियन रिपब्लिक डे के जिस दिन इंडिया जो है रिपब्लिक हुआ था, उस दिन इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट किया गया था. उसके अलावा द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क वाज स्टीम लोकोमोटिव, यानी कि चितरंजन फैक्ट्री जो है वो स्टीम इंजन बनाया करती थी. लेकिन अभी हमको पता है कि स्टीम इंजन जो है ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं. तो अभी ये क्या बनाती है उस पर बात करते हैं. CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क नाउ मैन्युफैक्चर 5 टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्रेट लोको वेरिएंट्स रेंजिंग फ्रॉम 5000 हॉर्स पावर टू 6000 हॉर्स पावर. देखिए, जब कभी भी आप स्टेशन पे जाते होंगे तो आपने दिखता होगा कि किसी पर वैक 7, किसी पर वेब 7 लिखा होता है. तो G फॉर गुड्स एंड P फॉर पैसेंजर्स, तो उसमें वैक 7, वेब P4, वेब 5, वेब 9 एंड वेब 7 जो है, ये चितरंजन CLW बनाता है, जिनको मैंने फिगर में भी दिखाया हुआ है. देखिए, वेब 7 कैसे दिखता है, इस तरह का. वेब 4 इस तरह का दिखाई देता है. वेब 9H एंड वेब 5 एंड वेब 7. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क बनाती है. नाउ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी यूपी में लोकेटेड है. देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली मैं आपसे छोटे पॉइंट्स क्यों याद कर रहा हूं. ज्यादा चांस है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो डायरेक्ट मिल सकता है कि भाई DLW कहां पर लोकेटेड है. आप तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप बताएंगे वाराणसी में लोकेटेड है. लेकिन कभी समटाइम्स क्या होता है कि वो थोड़ा सा डीपली पूछ लेता है. तो इसलिए मैंने ये अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें मैं आपसे थोड़ा सा डीप में जाके बात कर रहा हूं. जैसे कि हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी अप्रैल 1956 में. एक और इंपॉर्टेंट चीज, द लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही यहां पर जो फर्स्ट लोकोमोटिव बना था, जो निकला था 3 फरवरी 1964 को, वो उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था. अब आज की डेट में क्या है, DLW ने स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल लोकोमोटिव फॉर मेन लाइन एज वेल एज शंटिंग सर्विसेज इन बोथ BG एंड MG वेरिएंट्स, ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज, एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन विद अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को. अच्छा, इसका एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है डीजल इंजन के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं भीम, जिसकी हॉर्स पावर है 5500. इट इज अ प्रोटोटाइप फ्रेट लोको, जिसको WG5 के नाम से भी जानता है, द मोस्ट पावरफुल इंडिजीनियसली, जिसको इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है विद द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसको इस फिगर के अंदर दिखाया गया है. ये किसने बनाया है, ये बनाया है वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने. नाउ द ICF
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, देखिए इसके बारे में क्या है, देश सबसे बड़ी बात है, इस वर्ड को याद रखना, पायोनियरिंग कोच मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है ये। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट वाज इनऑगरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1955। इसको सेटअप किया गया था पेरम्बूर में 1955 में, और किसके कोलैबोरेशन के साथ, क्लैरियन स्विट्जरलैंड के साथ। ओके, तो ये थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या बनाता है ये देख लें आप, ये बनाता है रेगुलर पैसेंजर कोचेस, कोलकाता मेट्रो कोच। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कोलकाता मेट्रो कोच किसने बनाया है, तो ये बनाया है आईसीएफ चेन्नई। ये एसी और डीसी ईएमयू भी बनाता है, एरोडायनेमिक डेमो ट्रांससेट भी बनाता है, ट्रेन सेट भी बनाता है। ये फिगर्स में आपको दिख जाएगा, दीज आर द एलएचबी कोचेस, और ये आईसीएफ कोच तो कहते ही हैं इनको। वाई? बिकॉज की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई बनाती है। एलएचबी मीन्स लिंक होफमैन। लिंक होफमैन इज अ जर्मन कंपनी जिसके कोलैबोरेशन से एलएचबी कोचेस बनाए जाते हैं। तो ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गया। अब बात करते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, आरसीएफ कपूरथला। इसको सेटअप किया गया था 1988 में, और ये अपने टाइम की बहुत ही मॉडर्न फैक्ट्री हुआ करती थी इंडियन रेलवे की। आफ्टर टर्निंग आउट इट्स फर्स्ट कोच, इसने सबसे पहला कोच बनाया था मार्च 1988 में। देखिए पहला कोच आपसे नहीं पूछेगा किसी भी फैक्ट्री का, बट थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या हुआ, मार्च 1988 के बाद RCF has moved on to become the largest and most modern coach manufacturing unit of India। अभी इसकी जो लेटेस्ट डेटा है वो जब मैं आपको अगली वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, बट एक जनरल आइडिया, एक जनरल फिगर के हिसाब से ये 1600 कोचेस अभी तक दे चुकी है, हर साल देती है, और जिसमें एसी और नॉन एसी कोचेस दोनों इंक्लूड किए जाते हैं फॉर ब्रॉड गेज, बीजी के लिए देती है ये। इसके कुछ प्रोडक्ट हैं, एसी हॉट बफेट कार दुरंतो, एलएचबी फर्स्ट एसी, एलएचबी एसी 2 टियर कोचेस भी ये बनाता है कपूरथला, एलएचबी एसी 3 टियर बनाता है, नॉन एसी बनाता है, चेयर कार बनाता है, नॉन एसी चेयर कार बनाता है एलएचबी कोचेस में। तो हम कह सकते हैं एलएचबी कोचेस के लिए जो मेन प्रोडक्शन है वो आपका कपूरथला से आता है। स्लीपर लगेज एंड जनरेटर कार भी रेल कोचेस फैक्ट्री बनाती है। इसके अलावा नैनो कोटेड शताब्दी कोचेज आपने देखे होंगे, आप इसको गूगल पे एक बार सर्च मारना कि नैनो कोटेड शताब्दी कोचेस कैसे होते हैं। देखिए रेल हर आदमी के जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, तो जब भी आप स्टेशन पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नैनो कोटेड शताब्दी कोचेस कैसे होते हैं। तो वहां पे देखना आप कि ये जो नैनो कोटेड शताब्दी कोचेस हैं वो भी आपके कपूरथला ने बनाए हुए हैं। इसके अलावा नॉन एसी जीएसपी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला बनाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डबल डेकर, जो आपने देखा होगा कि अगर आप इधर नॉर्दर्न इंडिया के रहने वाले हैं तो जो द पर्सन विच बिलोंग्स टू द नॉर्थ इंडिया एज अ ट्रेन रन्स बिटवीन दिल्ली सराय रोहिल्ला टू जयपुर, एक डबल डेकर ट्रेन है वो जो चलती है यहाँ से, और साउथ में भी है, कई जगह ये साउथ में भी चलती है। हर जगह डबल डेकर ट्रेन को आपने देखा होगा चलते हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बनाया किसने। ये बनाया है आपके कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने बनाया है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1 साल के अंदर ये बाहर लेके आ जाएंगे। दूसरा, इंडिजीनियसली, देखिए मैंने आपको बताया एलएचबी जो है जर्मनी से लिंक्ड एक टेक्नोलॉजी है। नाउ अब इंडिजीनियसली बिल्ट एलएचबी कोचेस जो है वो 160 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकते हैं, और इनको अपग्रेड भी किया जा सकता है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। तो ये भी हमारी जो है कपूरथला बनाती है, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ओके, नाउ द डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, ये क्या करता है, ये सेटअप हुआ था 1983 में विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज अ डीजल कंपोनेंट वर्क्स। इसने ये मैन्युफैक्चर करता है 200 हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स एंड सब असेंबली फॉर WDM2 लोकोमोटिव्स। देखिए यहां पर डी आ गया ना, वो समझ लो डीजल है, तो ये इसके कंपोनेंट्स बनाता है मॉडर्नाइजेशन वर्क्स के लिए। इसको 2003 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसको बोला जाता है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क। पहले क्या था, ये डीजल कंपोनेंट वर्क था। सो डीजल मॉडर्नाइजेशन हैज आल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्को टाइप। एल्को क्या था, मैंने आपको बताया था, अमेरिकन लोकोमेटिक कंपनी है जिससे इंडियन रेलवे का टाइप है, वो बनाती है 2011 से। जैसे ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये एक जो कोच है WDM3 यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये इसके जो कंपोनेंट है वो डीजल ये जो बनाया गया है ये डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला ने बनाया है। इसके कंपोनेंट नहीं, ये पूरा इंजन इन्होंने बनाया है, लोकोमोटिव। ठीक है, कंपोनेंट के साथ साथ इनका एक ये भी इनोवेशन है कि WDM3D ये डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला ने बनाया है। अच्छा, इसके अलावा रेल फैक्ट्री। सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए व्हील क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। ये व्हील है और ये व्हील के बीच में जो लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेल। तो ये किसी भी रोलिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, यानी कि रेल का डब्बा बोल लो या कुछ भी बोल लो, उसका जो मेन पार्ट होता है ये होता है, क्योंकि ये इस पटरी पर घिसता है, पटरी पर रगड़ता है, तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जो एक्सेल है ये पूरे कोच का लोड लेके चलता है। तो ये जो दो कंपोनेंट है, दिस इज एक्सेल, अगर मैं इसको एनलार्ज करूंगा, डिसअसेंबल करूंगा तो इस फॉर्म में आएगा, तो ये एक्सेल है। तो ये जो रेल व्हील फैक्ट्री है, इससे पहले क्या करते थे हम, इसको विदेश से मंगाते थे, फॉरेन से कहीं से इसको इंपोर्ट करते थे। तो इनका जो रेलवे का है इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो जाता, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम इंडिजिनियसली इसको बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की, येलानका 1984। येलानका आपका लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर। और ये क्या करता है, ये एक व्हील कास्ट करता है हर 2 मिनट के अंदर और एक एक्सेल को फोर्ज करता है 4 मिनट के अंदर। कास्ट और फोर्ज जो है एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपकी रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु बनाती है। ठीक है, दिस इज द ओनली यूनिट प्रोड्यूसिंग व्हील, एक्सेल एंड डब्ल्यू सेट अंडर द सेम रूफ। हो सकता है कहीं कहीं किसी यूनिट में एक जगह ना हो सकता है कि वो केवल व्हील बनाए या हो सकता है एक्सेल बनाए, बट द बेंगलुरु फैक्ट्री विच इज लोकेटेड इन येलानका इज द ओनली फैक्ट्री वेयर व्हील, एक्सेल एंड डब्ल्यू सेट्स आर जो है वो एक ही फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक, नाउ द रेल व्हील प्लांट बेला, ये कहां पर है देखिए दोस्तों, रेल व्हील प्लांट बेला हैज बिकम अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे 1/8/2014। ज्यादा पुरानी नहीं है फैक्ट्री, नई फैक्ट्री है। इट इज सिचुएटेड इन बेला इन दरियापुर ब्लॉक ऑफ सरन डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछ लेगा, स्टेट तो आपको पता ही है कि बेला जो है वो बिहार के अंदर। दरियापुर, सरन और बिहार ये तीनों चीजें याद रखना। यहाँ पे क्या बनता है आपका ये पहिए, जिसको हम बोलते हैं रेल व्हील प्लांट। ठीक, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्लांट वाज लेड इन 2008 बाय द मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री लालू प्रसाद यादव जी। देखिए, अपने क्षेत्र का विकास हर कोई चाहता है, अपने रीजन का विकास हर कोई चाहता है। तो जब रेलवे मिनिस्टर लालू यादव जी रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इस तरह की फैक्ट्री लाई जाए ताकि वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिले। तो उन्होंने इसको 1500 करोड़ की कॉस्ट के साथ 2008 में बनाया था। ठीक, नाउ द मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। देखिए रायबरेली जो है आप सब जानते हैं कि लखनऊ के पास में है, यूपी के अंदर है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, फॉर्मरली इसको क्या कहा जाता था, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, अब इसका नाम हो गया है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इज अ रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे एट लालगंज नियर रायबरेली उन उत्तर प्रदेश। The factory is one of the coach production unit of Indian Railway beside the integral coach factory at Perambur and roll coach factory at Kapurthala in Punjab and the Marathawada roll coach factory in लातूर महाराष्ट्र। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करके जाइए कि इंडिया के अंदर अगर कोच फैक्ट्री है तो वो कितनी है, वो है 4। एक कौन सी है, एक है आपकी ये ICF जो पेरम्बूर तमिलनाडु चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला पंजाब में है। और एक है आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री वो है जो रायबरेली के अंदर है। और एक है मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री जो लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में है। ये जो रीजन है बहुत ही बैकवर्ड रीजन है, तो हो सकता है इस फैक्ट्री के डलने से इस रीजन का विकास हो, ये सोचकर इस मराठावाड़ा रीजन के अंदर इस फैक्ट्री को डाला गया। और ये जो फैक्ट्री है इसको इनॉग्रेट किया गया था 7 नवंबर 2012 के। ठीक है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। नाउ अदर यूनिट्स में आपकी वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है जिसको अक्टूबर 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स एंड वर्कशॉप ऑन टर्न की बेसिस ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। ये जो आपने पिछली फैक्ट्रीज देखी ना, उनको कौन बनाता है, उनको कौन एस्टेब्लिश करता है, ये जो काम है ये WPO वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है किसको, रेलवे बोर्ड को। देखिए ICF और जो आपको पहले मैंने फैक्ट्रीज बताई उनके यहाँ कुछ उनके हेड होंगे, GM हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बट ये जो बोर्ड है ना वर्कशॉप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्टली आपका रेलवे बोर्ड को
रिपोर्ट करता है। अभी आती है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, जिसको बोलते हैं कॉफमो। कॉफमो वॉज एस्टेब्लिश अंडर द मिनिस्टर ऑफ रेलवे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन रेलवे वर्कशॉप। देखिए बहुत पुरानी 1955 बताइए आपको मैंने। आईसीएफ जो बनी है 1950 में बनी, कितनी पुरानी है, तो इनको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। तो ये जो एजेंसी है इनको मॉडर्नाइज करती है। द मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाज फंडेड थ्रू द वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक बहुत पैसा देता है रेलवे को, क्रेडिट देता है। सो सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1979, कॉफमो हैज असिस्टेंट इन मॉडर्नाइजिंग इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट and maintenance workshop. It has thus emerged as a leading specialized organization in the field of manufacturing and maintenance technology. तो याद रखना दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको वो मॉडर्नाइज करती है, और ये एक बहुत स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे की इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ कोर, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको हम कोर भी बोलते हैं, इज द ऑर्गन लुकिंग आफ्टर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। रट लो ये वर्ड, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। कौन देखता है? कोर देखती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को जो है वो इंडिया के अंदर कौन देखता है, डाल देगा कॉफमो, डाल देगा कोर ऑप्शन। इसके अलावा और भी 2-3 एजेंसी, डब्ल्यूपीओ डाल देगा, वर्क प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डाल देगा, आईसीएफ डाल देगा। तो आप कहोगे भैया मुझे तो याद नहीं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, कोर, क्योंकि देखो नाम तो बताएगा नहीं, वो केवल कोर डाल देगा। अगर आपको उसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप गैस कर सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन तो शायद यही होगा, लेकिन इसके लिए आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आपका सिंपली आपका मोटिव क्या है यहाँ पर? आपका मोटिव है कि जो कोर है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इज ऑर्गेनाइजेशन विच लुकिंग आफ्टर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद, यूपी के अंदर है। सो इट इज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैज बीन फंक्शनिंग एट इलाहाबाद टू बी इन ओवरऑल चार्ज ऑफ द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में भैया रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ना ये देखती है। उसको एस्टेब्लिश किया था 1961 में। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से, और ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हमने इसको भी कॉस्ट को कम किया है। आप इसको 699 में ऑनलाइन पढ़ सकते हो, 999 में इसकी हार्ड कॉपी अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। और हम ये 3 जो इसके सिलेबस के जो पार्ट हैं उनको कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ इंडियन रेलवे एंड कस्टमर रिलेशंस। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeby.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों।